Good morning class. This is your SST book in class first. I am your SST teacher. We are going to chapter 3. Chapter 3 है हमारा We Learn We Play. ये चैप्टर 3 था. इसमें हमने दो टॉपिक क्लियर कर दी थी. पहला टॉपिक था हमारा What do we at school. स्कूल पर हम क्या क्या करते हैं वो फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया था. गोइंग टू स्कूल. सेकंड में था व्हाट वी डू इन द क्लासरूम. आज हम नया टॉपिक बताएंगे आप लोगों को व्हाट बी इन द क्लासरूम. हम क्लासरूम में क्या क्या करते हैं. सो हेडिंग इज इन द क्लासरूम. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम. ये एक पिक्चर दी हुई है जो हमारे क्लासरूम की है. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम. यह एक क्लासरूम की पिक्चर है. नेम द थिंग्स दैट यू सी. जो आप इसमें नाम लिख देना है ऐसी चीज़ों को. आप ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो आपको दिख रही है. विच ऑफ दीज आर देयर इन योर क्लासरूम टू. ऐसा कुछ जो आपके भी क्लासरूम में हो, ऐसी चीज़ों का हम यहाँ पे नाम बताते हैं. वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपके क्लासरूम में भी हैं, जो इस क्लासरूम में अवेलेबल हैं. ओके. कीप द क्लासरूम. सेकेंड हेडिंग इज कीपिंग द क्लासरूम क्लीन. हमें अपने क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए. एवरीवन लाइक्स अ क्लीन क्लासरूम. सभी को साफ सुथरा क्लासरूम अच्छा लगता है. सभी लोग साफ सुथरा क्लासरूम पसंद करते हैं. वी शुड कीप आवर क्लासरूम्स क्लीन एंड टिडी. हम सभी को अपना क्लासरूम साफ और सुथरा रखना चाहिए. Here are a few steps that we can follow to keep our classroom. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिससे कि हम सभी अपने क्लास को साफ रख सकते हैं. ये कुछ स्टेप को फॉलो करके हम अपने रूम को, अपने क्लासरूम को भी साफ रख सकते हैं. Here are a few steps. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जैसे कि हम इसे फॉलो करके अपने क्लासरूम को साफ रख सकते हैं. We should put our books and exercise books readily and in our bags after the class. We should put our books. हमें अपनी बुक को और एक्सरसाइज वाली कॉपीज़ को बहुत ही साफ सुथरा अपनी बैग में रखना चाहिए क्लास के बाद. आफ्टर द क्लास, जब हमारी क्लासें ख़त्म हो जाती हैं, जब पीरियड ओवर हो जाता है, जब टीचर्स क्लास के बाहर चले जाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बुक और कॉपी को, एक्सरसाइज वाली बुक को और बुक्स को, कॉपी को बहुत ही अच्छे से अपने बैग में रखना चाहिए. वी शुड नॉट लिटर आवर क्लासरूम. और हमें अपने क्लास को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए. लिटर मीन्स होता है टू मेक अनटिडी विद रबिश. बहुत ही गंदे तरीके से और रबिश तरीके से. लिटर ये हमारा है, एक हार्ड वर्ड है ये यहाँ पे. लिटर मीन्स होता है टू मेक अनटाइडी विद रबिश. बहुत ही गंदे तरीके से और रबिश के साथ, रबिश तरीके के साथ. वी शुड नॉट लिटर अवर क्लासरूम. हमें अपने क्लासरूम को कभी भी गंदे तरीके से नहीं रखना चाहिए. Next step is we should use a waste paper basket to dispose of rubbish like wrappers and pencil shavings. हमें वेस्ट पेपर को बास्केट में डालना चाहिए. डिस्पोज ऑफ रबिश. जितने भी ख़राब पेपर हों, जितने भी अनयूज्ड पेपर हों, उसे हमें बास्केट में डालना चाहिए. लाइक वेपर्स, जैसे कि चिप्स की पन्नी हो गई, एंड पेंसिल सेविंग, जो हम पेंसिल साफ करते हैं उसके कुछ छिलके हमें बास्केट में डालना चाहिए. आपके क्लासरूम में डस्टबिन अवेलेबल होगा, डस्टबिन होगा. हमें वो सब कुछ चीज़ें, गंदी चीज़ें, वेस्ट चीज़ें, जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं लाइक वेपर्स, डिस्पोज ऑफ रबिश और वेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें हमें डस्टबिन में डालनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू. सेकेंड स्टेप, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप फूड और वाटर ऑन द ग्राउंड. हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम खाने और पानी को कभी भी ग्राउंड में ना फेंकें. वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल. हमें हमेशा इस बात के लिए केयरफुल रहना चाहिए कि हम खाना और पानी ग्राउंड में ना फेंकें. सेकेंड
topic, second heading is break time. Every day we have a break period. In this is the time when we have tiffin, chat with our friends and play on the ground. रोज हम अपने लंच टाइम में ब्रेक पीरियड में हमारा एक ब्रेक पीरियड होता है. एवरी डे वी हैव अ ब्रेक पीरियड. हमारा रोज एक ब्रेक पीरियड होता है. लंच टाइम जिसे हम बोलते हैं, दिस इज़ द टाइम. यह एक ऐसा टाइम है जब हम अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन करते हैं, कुछ बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्राउंड में खेलते हैं एंड प्ले ऑन द ग्राउंड. व्हाट डू यू हैव फॉर टिफ़िन? हु पैक्स द टिफ़िन बॉक्स फॉर यू? ये दिस इज़ अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू हैव फॉर टिफ़िन? आप टिफ़िन में क्या रखते हो? हु पैक्स द टिफ़िन बॉक्स फॉर यू? और आपके लिए टिफ़िन बॉक्स कौन पैक करता है? वाइल हैविंग आवर फूड वी शुड फॉलो सम गुड एंड हेल्दी मैनर्स. हमें फूड को रखने के लिए हमेशा कुछ अच्छा और हेल्दी मैनर्स दिखाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर आफ्टर एंड ईटिंग. खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए. वी शुड नॉट ड्रॉप द फूड एंड मेक द टेबल और आवर ड्रेस डर्टी. हमें अपने कपड़े पे खाने नहीं गिराने चाहिए, न तो हमें टेबल गंदी करनी चाहिए, न ही अपने ड्रेस को डर्टी करना चाहिए. वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली. हमें खाने को चबा चबा के खाना चाहिए. वी शुड नॉट टॉक मच वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते वक्त बहुत अधिक बातें नहीं करनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो शेयर आवर टिफ़िन विद आवर फ्रेंड्स. हमें अपनी टिफ़िन भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए. वी शुड आल्सो शेयर आवर टिफ़िन विद आवर फ्रेंड्स. हमें अपनी टिफ़िन भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए. ये हमारे हार्ड वर्ड हैं कुछ. सिक बे क्या होता है? अ रूम इन अ स्कूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक स्टूडेंट्स. स्कूल में एक सिक बे रूम होता है जहाँ पे हम बीमार बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं. एंड लेटर टू मेक अनटाइडी विथ रबिश. बहुत ही गंदे तरीके से रहना. ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. 3 चीज़ें समझाया था हमने. स्कूल में क्या क्या करते हैं, क्लासरूम में क्या करते हैं और ब्रेक टाइम में क्या करते हैं. थैंक यू फॉर द क्लास.